अभी हम ज़रा वजारत सेहत ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस के साथ साथ जो पहले वेरिएंट्स चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, अब साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट की तस्दीक कर दी है। कल भी हमने प्रोग्राम के शुरू में इस बारे में आपको बताया था, लेकिन अब तफसील से इस बारे में बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में इस्लामाबाद और मियाँ वाली से आए सैम्पल्स के टेस्ट में नए वेरिएंट्स पाए गए हैं और वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो के मुताबिक रिवायती वायरस से ज़्यादा मोहलिक हैं ये दोनों वेरिएंट्स। इसके खिलाफ वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा मौसर नहीं है, विच इज़ अलार्मिंग। और आपको ये भी बताएं कि वायरस का फैलाव रोकने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है और कोरोना केसेस भी थमने का नाम नहीं ले रहे। जिस तरह में हमने आपको पहले भी बताया है, 24 घंटों के दौरान मुल्क में मजीद 146 अफराद जो हैं वो कोरोना से इंतकाल कर गए हैं। और आपको हम पहले ही फिगर बता चुके हैं, 4696 नए केसेस आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह में 9% रही है। डॉक्टर अजरा ने एक्चुअली क्या कहा था इस सिलसिले में, हम आपको सुनवाते हैं। कल जो है 13 जो है सैंपल्स की जीनोमिक स्टडी हुई है, ये आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हुई है। इसमें 10 जो है यूके वेरिएंट आए हैं और 2 अफ्रीका और ब्राज़ीलियन वेरिएंट आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये नौयत किस किस्म की नौयत और किस किस्म की दबाव पड़ सकता है हेल्थ की फैसिलिटीज़ पे, हमारे हॉस्पिटल्स पे। और जो ब्राज़ीलियन और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है उसकी भी फैटेलिटी बहुत हाई है, उसकी यानी अमवात जो हैं उनकी शरह बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा जो है ये जो है वैक्सीन रिस्पॉन्सिव भी नहीं है, यानी कि आप अगर वैक्सीनेशन भी करते हैं तब भी आपको ये बीमारी लग सकती है। डॉक्टर अजरा को आपने सुना। आपको साथ साथ ये भी बताएं कि NCOC के फैसले के मुताबिक घर रहो महफूज रहो की पॉलिसी के तहत 8 मई से 16 मई तक तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क, शॉपिंग मॉल्स और होटल्स मुकम्मल बंद रहेंगे और चांद रात की गहमा गहमी जिसके हम बड़े यूज्ड हुए हैं उस पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तो लिहाजा बिल्कुल आप ऐसी एक्सपेक्टेशन ना रखें और जो रिवायती होती है वो बिल्कुल नहीं होगी और ना होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि जान है तो जहान है। हमारे साथ मौजूद हैं आगा खान अस्पताल के शोबा इन्फेक्शन डिजीज़ के हेड डॉक्टर फैसल महमूद। डॉक्टर साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, NCOC ने भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान में कोरोना का ब्राज़ीलियन और जनूबी अफ्रीकन वेरिएंट आ गया है। अब क्या पता लग सका इस बारे में, ये वेरिएंट रिवायती कोरोना जो वेरिएंट हमारा चल रहा है उससे कितना मुख्तलिफ है, उससे कितना मुहलक है और इसमें अलामात वगैरह का भी क्या कोई फ़र्क होता है? शुक्रिया। ये जो वेरिएंट है इनके अलामात में तो इतना फ़र्क नहीं होता, इनकी बीमारी तकरीबन वही है जो कि नॉर्मल जो कोरोना है उसकी बीमारी है। इनकी खासियत ये है कि कुछ वैक्सीन्स इनके ख़िलाफ़ इतना अच्छा काम नहीं करती। अलबत्ता ऐसा भी नहीं कि ये वैक्सीन्स काम नहीं करती, बस उनकी अफादत थोड़ी सी कम है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि अब किसी को कोरोना का शक हो तो वो जाकर स्ट्रेट अवे अपना PCR टेस्ट करा लेता है, तो क्या इसी टेस्ट में ये नए वेरिएंट्स का पता चल जाता है या इसके लिए कोई अलग टेस्टिंग होती है? तो ये जो वेरिएंट्स हैं इसकी टेस्टिंग के लिए इसके ख़ास टेस्ट होते हैं और ये टेस्ट कमर्शियल लैब में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ हम तहकीकी बुनियाद पे करते हैं। और चूंकि ये टेस्ट थोड़े से मुश्किल होते हैं करना, तो यानी कि जो सब सैम्पल्स जो आते हैं वो सब पे टेस्ट नहीं होते, सिर्फ एक मखसूस नंबर पे ये टेस्ट होते हैं हर हफ्ते। वेरिएंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जाहिर है वो लैब में ही टेस्टिंग होगी, लेकिन अदरवाइज आप PCR कराएंगे तो आई एम श्योर फिर आपको आ जाएगा ये। डॉक्टर साहब, अब वो बात आ जाती है कि कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, इससे बचाव का रास्ता जाहिर है वही है एहतियाती तदाबीर, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग करें, सैनिटाइज़र वगैरह, या फिर इनके लिए क्या हमें ज़्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा? कुछ इस हवाले से इन्फॉर्मेशन दीजिए। देखिए, जितने भी वेरिएंट्स हैं वायरस पे भी वही कोरोना वायरस है, तो इनके बचाव के जो एहतियाती तदबीर में बिल्कुल वही हैं, यानी कि मास्क पहनना, लोगों से दूर रहना, हजूम वाली जगहों पे नहीं जाना, वेंटिलेटेड जगहों पे रहना और हाथ साफ रखना। तो एहतियाती तदबीर वही हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं बताता चलूँ कि वैक्सीन लगाना फिर भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वैक्सीन बिल्कुल बेकार है, वैक्सीन काम नहीं करेगी। और याद रखें, ये जो वैक्सीन इन वेरिएंट्स पे जो कम काम करती है, हमारे पास जो वैक्सीन है इस पर यह तय की नहीं हुई है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो वैक्सीन लगा सके वो फटाफट अपनी वैक्सीन लगा लें।
बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल महमूद हमसे बात कर रहे थे और यस इसकी एक डिफरेंट किस्म की टेस्टिंग भी होती है, जिस तरह वो बता रहे हैं कि रवायती टेस्ट में शायद ये वेरिएंट ना निकल पाए, यही उन्होंने कहा है। डॉक्टर नौशीन हामिद से भी बात करते हैं, हमें उन्होंने ज्वाइन किया है, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें अपडेट भी कर रही होती हैं कि क्या हो रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए क्या नहीं। डॉक्टर साहिबा, NCOC ने बड़े सख्त इक़दामात जो हैं तजवीज़ किए हैं, करीबन लॉकडाउन जैसी कैफियत ही बना डाली है, तो क्या हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि इस हद तक जाना पड़ा है या फिर इट्स बेटर कि अभी हम ये सब कुछ कर लें ताकि आगे हमें मुसीबत ना पड़े? जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि इस वक्त हालात अगर हम अपने स्टेटिस्टिक्स को देखें, आदाद शुमार को देखें, तो जो पहली वेव थी जिसकी उसके पीक में जो थे वो जो सीरियस पेशेंट्स थे क्रिटिकल, उनकी तादाद 3400 थी और अभी से हम लोग जो हैं वो तकरीबन 5000 के करीब क्रिटिकल पेशेंट्स जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में मौजूद हैं, जिससे पता चलता है कि ये वेव जो है पहली वाली से बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हालात जो हैं वो बहुत तेज़ी से ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि ये वक्त है कि हम इस वक्त कोई सख्त इक़दामात ले लें, नहीं तो हालात इससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना SOPs की पाबंदियां तो आजकल भी ज़ाहिर नाफिज हैं, जुर्माने वगैरह भी मौजूद हैं, लेकिन लोग आपको पता है अमल नहीं कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि पाबंदियों पर अमल दरामद कराने का मसला शुरू से ही है। अब इंतज़ामिया, पुलिस वगैरह किस तरह राज़ी करें कि लोग हुकूमती पॉलिसी पर ज़रा सख्ती से अमल कर दें? देखिए, आने वाले दिनों में कोरोना की सिचुएशन जो है वो लोगों के रवैयों के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर लोग SOPs पे अमल दरामद कर लेंगे तो मैं समझती हूँ कि सिचुएशन जो है वो बेहतरी की तरफ जल्दी आ सकती है, मगर जिस तरीके का रवैया लोगों का है उसके लिए जाहिर है कि अब इंतज़ामिया को सख्त इक़दामात करने पड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये सख्तियाँ मज़ीद की जाएंगी। आपने देखा है कि जिस तरह से अब लोगों को जुर्माने भी हो रहे हैं, लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, दुकानें सील की जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें अब मैं समझती हूँ कि चूँकि लोगों को रिक्वेस्ट करने से और बार बार आगाही देने से उन पर असर नहीं हुआ है और गैर जिम्मेदाराना रवैयों को देखते हुए अब ये सख्तियाँ जो हैं, अब जो कुछ फौज की प्रेजेंस जो है वो भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगी कि लोग फौज को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। उनकी प्रेजेंस जब नज़र आती है तो लोग समझते हैं कि सीरियस सिचुएशन है। तो अब सख्ती जो है वही इसका हल रह गया। तो इन SOPs पे अब सख्ती से अमल दरामद होगा, जिसमें जुर्माने हैं, कैद है, सील होने वाली ऑप्शंस हैं, तो ये तमाम चीज़ें अब अप्लाई की जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। और यानी कि अब तो सख्ती का फैसला कर लिया गया है और अब सख्ती ही होगी, अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और खुदा का वास्ता है, ये बहादुरी नहीं है कि आप कोरोना वायरस में लोगों से गले मिल रहे हैं या फिर मास्क नहीं पहन रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि जनाब जो होना होगा वो हो जाएगा, जब होगा तब देखेंगे। बहुत सारे लोग हैं और हमारे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो ये कहते थे कि जब होगा तब देखेंगे। लेट्स मूव ऑन। और आपको बताएं कि 2018 के इंतखाबात में धांधली की बुनियाद पर PDM की छतरी तले जमा होने वाले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान सियासी महाज पूरी तरह गर्म है और एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी जंग जोरों पर है। हर गुजरते दिन के साथ तलखियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह के अभी आप एक स्नैपशॉट भी देख लिया है। हल्का NA 249 कराची के इंतखाबी नताइज पर मुस्लिम लीग नून को शदीद एतराज़ात हैं। पीपल्स पार्टी बज़िद है कि नून लीग हार तस्लीम कर ले। आप ये खामखा का शोर मचा रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता है कि आप हारे हैं, आपको पता है। आप बिला जवाब इशू बना रहे हैं इसलिए कि आपने ईगो का इशू बनाया था, आप और कॉन्फिडेंट थे, आप ये तसव्वुर भी कर रहे थे कि हार जाएंगे। सईद भाई, आप हार गए तो इशू बना रहे हैं। सईद भाई, ये आपको भी पता है। नहीं देखिए सईद भाई आपको भी पता है और मुझको पता है कि हम दोनों को पता है। अच्छा मेहता भाई, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा मुझे जानते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, सिलेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ, आप हारे। देखो मैं तो कलमा नहीं पढ़ता किसी भी चीज पे। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो किसी चीज पे कलमा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप कलमे पढ़ रहे हो तो क्या आपने राशन नहीं बांटे हैं लास्ट वीक 5000 से ज्यादा? बिलावल भुट्टो ने नून लीग को ताना दिया। उन्होंने कहा कि कौन सी जमात मुकम्मल सिलेक्टेड है और वो अब हमें लेक्चर देगी। नून लीग के दोस्तों को शिकस्त को तस्लीम करना सीखना होगा। पाकिस्तान की तारीख उठा के देखे तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की, कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है और अब वो किसको लेक्चर देंगे। मैं काफी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे। डस्का की तरह था, कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स। इमरान के लड़ने के बजाय, एस्टैब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। हम
इस्टेब्लिशमेंट के बाकियात, पहले सिलेक्टेड, दूसरा सिलेक्टेड, हर किसी का सामना करने को तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी को आपने सुना। बहरहाल लीगी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वोटों की मुकम्मल गिनती दोबारा करने के लिए ख़त लिखा है, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त मंजूर करते हुए समाअत 4 मई को मुकर्रर कर दी है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी की बयानबाजियों से PDM की बहाली की कोशिशों को बड़ा नुकसान पहुँचा है। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर भी हमारे प्रोग्राम में ये हकीकत तस्लीम कर चुके हैं। जाहिर है हमारे लाखों करोड़ों सपोर्टर्स हैं PMLN के। अब हैविंग सेड दैट कि जी क्या इससे और दूरियां बढ़ गई हैं? बिल्कुल जाहिर है जब आप इस किस्म के बयानात देंगे एक दूसरे के ख़िलाफ़ तो दूरियां तो बढ़ेंगी, लेकिन कोई ऐसी नहीं है कि जो ब्रिज नहीं हो सकती या आइंदा हम एक साथ काम नहीं कर सकते। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं JUI अभी भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह PDM में दोबारा से जान डाली जा सके, रूह फूकी जा सके। JUI के हाफिज़ हमदुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब, कराची इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में ज़ाहिर है ज़बरदस्त ठन चुकी है। साफ नज़र आ रहा है कि दोनों जमातें तो PDM के प्रॉबेबली शायद अब साथ ना रहें। तो आपको किसके मौक़िफ़ में ज़्यादा वज़न नज़र आता है? ये इलेक्शन कमीशन में और जो कानूनी जंग है, इलेक्शन के रूल्स के मुताबिक एक पार्टी दूसरी पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जैसे कि बाई इलेक्शन में कराची में मैदान लगी, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ी। अगर ये एक प्लेटफार्म पर होते, पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा होती, तो मेरे ख़्याल में PDM के फैसले के मुताबिक पीपल्स पार्टी को PMLN को सपोर्ट करना चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी ने PDM से अलहदगी का फ़ैसला किया, इसलिए ये नौबत आई, एक दूसरे के मध्य मुकाबल हुए PMLN और पीपल्स पार्टी। लेकिन ये रुकावट नहीं बन सकता, रुकावट हमारे अपने रवैये है। अच्छा हाफिज़ साहब, कुछ दिन पहले तक मौलाना फजलुर रहमान काफ़ी पुरुमीद थे कि PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी हो जाएगी, लेकिन अब जो हालात बन गए आपके सामने ही हैं, क्या ये मुमकिन भी आपको लग रहा है कि ये हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत में या बिल्कुल सियासत में ये मुमकिन है। बहुत सी पार्टियां आपको मालूम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक ज़माने में 90 की दहाई में उनकी सियासत एक दूसरे के ख़िलाफ़ किस किस्म की सियासत थी। फिर एक ज़माना ऐसा आया, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उनके दरमियान साइन हुआ, दोनों एक प्लेटफार्म पर खड़े हुए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक ऐसे प्लेटफार्म है और ऐसे हालात में कि मुल्क में आदमी इस्तेहकाम है, सियासी हवाले से, माशी हवाले से आदमी इस्तेहकाम है, आपकी खारिजा पॉलिसी का कोई सिमत मालूम नहीं है, मुल्क डूब रहा है हर हवाले से। इसलिए वक्त का तकाज़ा यही है कि ये सारी, जाहिर है हमें भी लगता है कि पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी मुमकिन है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को आप ला सकेंगे या नहीं ला सकेंगे? हुकूमत मुखालिफ मुहिम का फैसला कुन मरला तो प्रॉबली शुरू तभी होगा जब सारी जमातें इकट्ठी होंगी। ईद के बाद बहुत सी बातें थी, लॉन्ग मार्च, इस्तीफ़ों वाला काम अभी करना है या अभी इस सिलसिले में फैसले होना बाकी हैं? कि हम ईद के बाद फ़ौरन PDM का सरबराही इजलास बुलाएंगे, जो चंद चीज़ें हैं उनको एजेंडा बनाकर हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे कि आगे हमारा लाइहा अमल क्या होगा, हमारी जद्दोजहद की शक्ल क्या होगी। जहाँ तक आपने लॉन्ग मार्च की बात की और पीपल्स पार्टी की बात आपने फिर दोहराई, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, उसी प्लेटफार्म से 26 अप्रैल की उसमें ये फैसला फिर हुआ कि हम एक और मौका ANP और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे कि जो फैसले आप दोनों पार्टियों की क़यादत ने PDM से अलहदगी के फैसले किए हैं, आप इस पर नज़रसानी करें। थैंक यू हाफिज़ हमदुल्ला साहब। आपने कहा जी PDM का इजलास होगा, दोबारा से सरबराही इजलास ईद के बाद बुलाया जाएगा। लेट्स सी उसमें कौन कौन शिरकत करता है, कौन कौन नहीं हो सकता है। तो लिहाजा अभी भी वो डोर जो हैं वो बिल्कुल वो रास्ते खुले हैं PPP के वापस आने के। बट लेट्स सी
ब्रेक ले रहे हैं अभी, ब्रेक के बाद मिलिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने मुल्क की दिफा मजबूत बनाने के बाद अपनी ज़िंदगी फलाही कामों के लिए वक्फ कर रखी है। गरीब और मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने डॉक्टर AQ खान अस्पताल ट्रस्ट की बुनियाद 2013 में लाहौर में रखी। 500 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में डायलिसिस समेत जदीद मयारी सहूलियात मौजूद हैं। आवाम के सदकात, ज़कात और खैरात के ताउन से 7 लाख से ज़ायद मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है अब तक। और इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर डॉक्टर AQ खान अस्पताल शौकत बाबर विर्क साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला है हमारे लिए आज। पहले तो ये बता दें कि डॉक्टर AQ खान अस्पताल मुस्तहिक मरीज़ों के इलाज के लिए क्या जदीद सहूलियात जो है वो फराहम कर रहा है और कितने लोगों को ट्रीट कर चुके हैं आप अब तक? ये जो लाहौर का हॉस्पिटल है ये इनका बड़ा प्रोजेक्ट है और ये 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल है। ये 2015 में हमने इसकी हेल्थ की सर्विसेज का आगाज़ किया और अब तक जो है हम 7 लाख से ज़ायद लोगों का इलाज मुआवजा मुस्तहिक लोगों का कर चुके हैं। और यहाँ तक आपने बात की है कि इसमें कौन कौन सी सहूलियात मैसर हैं। तमाम जो सहूलियात होती हैं एक मॉडर्न हॉस्पिटल में, जदीद हॉस्पिटल में, वो सारी सहूलियात इसमें मौजूद हैं। डिजिटल एक्सरे, MRI, कलर डॉप्टर, अल्ट्रासाउंड और इसके साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज की सहूलत मौजूद है और तमाम जदीद तरीन सहूलियत इस हॉस्पिटल में मौजूद है। शौकत साहब, ज़ाहिर है कि मरीज़ों के मुफ्त इलाज को यकीनी बनाने के लिए बड़ी रकम भी दरकार होती है और इसके लिए आपके अस्पताल की अगर हम फंडिंग पूछें, कितनी आपको सालाना या मंथली बेसिस पे ज़रूरत पड़ती है पैसों की? हमें सालाना जो है 25 करोड़ रुपए जो है ना मुस्तहिक मरीज़ों के इलाज मुआवजे के लिए चाहिए होता है और तकरीबन 50 करोड़ रुपए जो तामीर का काम हो रहा है उसके लिए दरकार होते हैं। तो हमारे जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो तकरीबन 2 बिलियन है हॉस्पिटल के लिए। तो इसके लिए हमें आपके लोगों के तावन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, आपने देखा होगा कि उस सिलसिले में आप लोगों को पाकिस्तानी कौम से अपील भी कर रहे हैं। 500 बेड का हॉस्पिटल है और ये 500 बेड का हॉस्पिटल जिनका मेन टावर जो है वो ज़ेर तमीर है और इंशाअल्लाह ताला 2022 में इसे हम फंक्शनल कर देंगे। ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि आप इस वक्त जो काम कर रहे हैं इसका दायरा कार फैलाने का इरादा रखते हैं और इसके लिए आपको आवाम से क्या ताउन चाहिए होगा? डॉक्टर AQ खान हॉस्पिटल में तमाम जो जदीद किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। इसमें जो डायलिसिस है, हमारा जदीद तरीन डायलिसिस सेंटर है जहाँ पर हम एक छत के नीचे डायलिसिस के पेशेंट को, गुर्दों के मरीज़ को तमाम सहूलियात जो हैं मुकम्मल तौर पर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें दूसरे जो शोबाजात हैं उस पर भी बेहतर तरीके से तवज्जो दी जा रही है। तो हमें जो है मुस्तहिक लोगों के इलाज के लिए आप लोग बहुत शुक्रिया आपका। शौकत बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर AQ खान अस्पताल, बहुत ज़बरदस्त काम। आप यहाँ भी डोनेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ और आपको बताना भी चाहते हैं, दिखाना भी चाहते हैं। आपको पता है कि अदाकारा हानिया आमिर सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और हाल ही में उन्होंने एक पब्लिक सर्विस मैसेज किया जो बड़ी अच्छी बात है, जिसमें लोगों से दरख्वास्त की कि वो कोरोना से डरें, घरों पर रहें। लेकिन बात ये हुई, ये पोस्ट आप देख ही रहे हैं कि ये पोस्ट उन्होंने लगाई, मैसेज भी बड़ा अच्छा था लेकिन खुद वो अपने घर पे नहीं थी, तो लोगों को इस बात पे बड़ा एतराज़ हुआ। नहीं तो बाहर है, मास्क तो पहना हुआ है, मास्क पहना हुआ और बाहर में कोई रश भी नहीं, कोई मजमा भी नहीं है उनके इर्द गिर्द। बट आपको पता है जब एतराज़ होता है तो हो मेरा ख्याल है कि ये बिला वजह का एतराज़ है। से कहा कि दूसरों को नसीहत करने से पहले खुद तो अमल करके दिखा देते। मेरी बात सुने। अच्छा, ये भी एक ट्रेंड बन गया क्या ना, जस्ट से एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी who tries to tell the other person, but ये स्पेसिफिकली एक तो पर्सनल ना हुआ करे, स्पेसिफिकली आपके लिए ही नहीं कहा जा रहा है, एक जनरल एक स्टेटमेंट है कि कम से कम बाहर निकलें और मास्क वगैरह रखें, लेकिन लोग उल्टा उस पर पड़ जाते हैं। देखिए कि ये आपने कैसे कह दिया? दूसरों को नसीहत, ये काम है, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, हो सकता है इनकी बात सुन के कोई वाकई मास्क पहनना शुरू कर दे। लोग हमें भी कहते हैं कि जनाब आपने, भाई हम जिस लम्हे यहाँ सेट पे आते हैं हम उसी लम्हे लिटरली ऑन एयर जाने से 2 सेकंड पहले अभी भी मेरी जेब में मास्क है।
जो मैंने अभी उतारना फ़ौरन पहन लेना है, इसके बाद जाके तो हमारे दरमियान ऑलमोस्ट 5 फुट का फासला है। शायद आपको स्क्रीन पे इतना नहीं महसूस हो रहा होगा। सो अपनी तरफ से हम यहाँ पे जितने हो सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हैं और बताते इसीलिए रहते हैं ताकि आप भी लें। तो नाराज़ ना हुआ करें प्लीज़, जिसने सुननी है वो बात वो सुन ले और जिसने नहीं सुननी तो प्लीज़ आप भी सुन ले तो अच्छा ही होगा। आपको साथ साथ ये भी बताएं कि ऑस्ट्रेलियन हुकूमत ने इंडिया से आने वाले मुसाफिरों को 5 साल कैद और जुर्माने की सज़ा का ऐलान कर दिया है। तो बंद क्यों नहीं कर रहा ट्रैवल फिर? हाँ बिल्कुल, यही तो बता रहे हैं आपको कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही इंडिया पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं और इंडिया में कोरोना के ख़तरनाक हद तक बढ़ते केसेस ने बहरान की सूरत इख्तियार कर ली है। ये तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता चल गया होगा। अमेरिका समेत कई ममालिक भारत पर सफरी पाबंदियां आयद कर चुके हैं। एक्चुअली इसके अलावा आप कोरोना रोक ही नहीं सकते, बल्कि वी वुड से कि हमारे यहाँ भी बहुत पहले ये पाबंदियाँ लग जानी चाहिए थी। खासतौर पे बाहर से जो मुसाफिर आते हैं उनकी यहाँ पे आके टेस्टिंग ज़रूर होनी चाहिए। टेस्टिंग के अलावा उनको फिर एक क्वारंटीन भी कर देना चाहिए। जिस तरह अगर आप भी कहीं पाकिस्तान से किसी और मुल्क में जा रहे हैं, कनाडा में है ना ये सब जगह है, 3 दिन के लिए आपको क्वारंटीन करते हैं। आपको होना ही होना है, आपका वहाँ से भी नेगेटिव आया आपको होना ही होना है। आपका टेस्ट करेंगे, हमारे यहाँ नहीं जी नहीं, आओ चलो जी जाओ, अपने गाँव जाओ, अपने घर जाओ, अपने शहर जाओ, कुछ नहीं चेक किया। हमारे यहाँ भी कोरोना और एक्चुअली जहाँ जहाँ फैला है वो इसी तरह से ही फैला है और इसी वजह से इतने वेरिएंट फैले हैं। ये यूके वेरिएंट सारा किस तरह से आ गया? ब्राजील कहाँ से इधर पहुँच गया? साउथ अफ्रीका कहाँ से आ गया? इसलिए आया ना कि हमने अपना यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे और यहाँ पे कोई टेस्टिंग का निजाम किया ही नहीं। थिंक अबाउट दैट। और हम ले रहे हैं एक ब्रेक। कल वैसे आया था। वेलकम, यू वॉचिंग जियो पाकिस्तान, ब्रॉट टू यू बाय 7up। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान वुज़रा को इधर उधर करते रहते हैं, लेकिन अब तक काबीना मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रही है। PTI के ज़िमनी इंतखाबात में मुसलसल शिकस्त भी वाज़े इशारा है कि अवाम हुकूमती कारकर्दगी से खुश नहीं। काबीना में ताज़ा इजाफा फ़ारूक हबीब का हुआ है, जिन्हें वज़ीर मुमलकत बराए इत्तलात मुकर्रर किया गया है। उस्मान डार भी वापस काबीना का हिस्सा बन गए हैं। उन्होंने मावन खुसूसी का ओहदा फरवरी में ज़िमनी इलेक्शन की वजह से छोड़ा था। वज़ीर आज़म के मुशीर रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद को मुशीर फाइनेंस की जिम्मेदारियां दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना अरकान की अब निस्फ सेंचुरी माशाल्लाह कह देना चाहिए मुकम्मल हो गई है, जिसमें 27 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए मुमलिकत, 15 मौपनीन खुसूसियत, 4 मुशीरान शामिल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में दावे और वादे करते रहे हैं कि उनकी काबीना सिर्फ 17 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सिर्फ 17 लोग होंगे, 17 मिनिस्ट्रीज, टोटल मिनिस्ट्री 17 कर देंगे। पक्की बात है ये हमने और अब बताया कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज रखेंगे। अच्छा। यानी ये भी नहीं, ये ऐसे ऊपर से नहीं है, मिनिस्ट्रीज को कंसोलिडेट किया है। हमारी कैबिनेट में अभी भी दूसरी भी बात, इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी। अच्छा। 17 मिनिस्ट्रीज होंगी। फैसला किया कि 17 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए। अवाम का पैसा जाया होता है, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर सियासी रिश्वत दी जाती है। अच्छा, जबकि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी टिकट देने और वज़रा बनाने के हवाले से अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया। मेरे से बड़े बड़े गलत फैसले भी हो जाते हैं। टिकट्स देने में भी मैं जब देखता हूँ माजी में तो मैं समझता हूँ मैंने बड़ी बड़ी गलतियाँ की। PTI हुकूमत अपनी आधी से ज़्यादा मुद्दत पूरी कर चुकी है और अवाम के मसाइल जूं के तूं हैं। गवर्नेंस भी बेहतर नहीं हो सकी और अब जब इतनी बड़ी काबीना है तो अब कारकर्दगी भी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन आपके सामने ये है, हुकूमत के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त है। गलती की अब गुंजाइश नहीं है एक्चुअली। और पहले अपने सपोर्टर्स और वोटर्स को जो ये इमेज दिया गया था ना कि दुनिया में इधर से उधर हो जाए कुछ भी, मैं कुछ गलत नहीं कर सकता, गलत फैसले भी नहीं कर सकता, गलत बात भी नहीं कर सकता, गलत काम भी नहीं हो सकता, तो वो अब खुद ही एतराफ़ किया है। इंसान ख़ता का पुतला है, किसी भी इंसान से ज़ाहिर गलतियाँ हो सकती हैं। तो उन लोगों का बड़ा दिल दुखा है जो समझते थे कि इमरान खान साहब से कोई गलती सरजद नहीं। लेकिन जब अभी जो हमने दिखाया, जब वो कह रहे थे कि मेरे 17 सिर्फ होंगे, मेरी जो कैबिनेट होगी उसमें सिर्फ 17 मेंबर्स ही होंगे। अब्दुल्ला, दैट वाज 2012। अब इतने साल गुजरे हुए, वी कैन नॉट होल्ड एनीबॉडी अगेंस्ट अगर इफ दे चेंज देयर माइंड। लेकिन यस, प्रेजेंट गवर्नेंस के हवाले से अपनी गलतियों का एतराफ़ भी किया। और बड़ा इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और फिर उससे सीखे भी।
जी आप बता दें। इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, वज़ीर आज़म ने एक बार फिर काबीना का साइज़ वो 50 कर दिया है। अब ये तो रहने देते हैं कि वो माजी में क्या कहते रहे, अभी जैसे हमने कहा लेट्स इग्नोर इट, लेकिन आपके ख्याल में क्या इस वक्त इतनी बड़ी काबीना की वैसे ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 18वीं तरमीम के बाद 4 या मैक्सिमम 6 कर लें या बहुत तीर मारें तो 10 कर लें। 10 वजारतों की मरकज़ में ज़रूरत है। वैसे तो 10 भी नहीं, 6 भी नहीं, आप गिन सकते हैं। वजारत ख़जाना हो गई, वजारत दिफा हो गई, वजारत ख़ारजा हो गई, वजारत मवासलात हो गई, 1-2 और वजारतें कर लें, इतलात कर लें या 1-2 और कर लें। मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको कंबाइन करके, अगर इनको एक अच्छे तरह थोड़ा सा आगे खींच के कि भाई तो 10 भी कर लें तो 10 वजारतों से ज़्यादा वफाक में की ज़रूरत नहीं। चले आप कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब इतनी बड़ी टीम बन ही गई है भट्टी साहब, तो ये उम्मीद रख सकते हैं कि बड़ी टीम बड़े काम करेगी? ऐसी कोई डायरेक्शन नज़र आ रही है आपको? ये किसने कहा है बड़ी टीम बड़े काम करेगी? हम 23.5-24 करोड़ लोग हैं, बड़ी आबादी है, तो क्या हम बड़े तीर मार रहे हैं? और ये छोटे छोटे मुल्क जो हैं 50-50 लाख के 1-1 करोड़ के मुल्क जो हैं, यानी पंजाब, सिर्फ पंजाब दुनिया का, अगर पंजाब दुनिया का कंसीडर की पंजाब को अलहदा किया जाए तो दुनिया का 11वां बड़ा मुल्क बनता है। तो इसका मतलब इससे जो पिछले और अगले मुल्क हैं वो छोटे मुल्क हैं तो कुछ नहीं कर रही है, तो अजीब सा है कि बड़ी टीम बड़ा काम। भट्टी साहब, अब ज़िमनी इंतखाबात के नताइज तहरीक इंसाफ के मुवाफिक नहीं हैं। उन इलेक्शंस, अब इन इलेक्शंस के बाद अपोजिशन की अपनी लड़ाइयाँ भी एक तरफ शुरू ज़ाहिर हो चुकी हैं और वो लड़ाइयाँ शुरू हो जाना हुकूमत के लिए ही अच्छी बात है। आप समझते हैं कि हुकूमत के लिए अपोजिशन अब भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है? अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें तो कुछ डिलीवर कर सकते हैं? 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ को गौर करना चाहिए। एक नौशहरा की सीट KPK में जो उनकी अपनी सीट थी, और दूसरी कराची की अभी जो सीट आ रही हैं जहाँ जो फैसल वाडा साहब की और तहरीक इंसाफ की सीट थी। नौशहरा की सीट हारने से क्या गौर करना चाहिए कि पार्टी में गिरोह बंदी है। परवेज़ खट्टर और उनका भाई और उनके भतीजा और उनके बेटे आपस में लड़ रहे थे और धड़े बने हुए थे, तो पार्टी की धड़ेबंदी और गिरोह बंदी और इख्तलाफात और आपसी लड़ाइयाँ होंगी तो आप हार सकते हैं। नंबर 1। कराची की सीट क्या आपको सबक देती है कि आपने 1100 अरब का एक पैकेज दिया था कराची का, उस पर एक कमेटी भी बनाई थी, उस पर एक दौरे भी फरमाए थे, उस पर कराची को रोशनियों का शहर बनाने का भी प्रॉमिस किए थे, वादे किए थे, कराची की रौनकें बहाल करने के वादे किए थे, कराची को साफ पानी बुनियादी सहूलतें देने के वादे किए थे, कराची के साथ खड़े होने के वादे किए थे। तो 2.5 साल में जब आपने नहीं किया तो कराची के लोगों ने आप पर अदम एतमाद कर दिया, कराची के लोगों ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, मुस्तरद कर दिया है। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। साथ तो तब खड़े होंगे ना जब आएंगे तो साथ खड़े होंगे ना। फिर भट्टी साहब तो डिसअपॉइंटेड ही लग रहे हैं वैसे, बट लेट्स सी क्या होता है। कोरोना आपको पता है कि हमारे यहाँ बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में पहली पीक में जब पहली वेव आई थी उसकी पीक में जितने क्रिटिकल पेशेंट्स थे उससे ऑलमोस्ट डबल है इस वक्त तीसरी वेव में तादाद क्रिटिकल पेशेंट्स की। प्लीज़ अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए, इसको मजाक ना समझिए। कोई बहादुरी नहीं है मास्क ना पहनना या दूसरों से करीब रहना या हाथ मिलाना, और इतने लोग आपके इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटीज जो भी आपको कहना चाहें वो कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं बिकॉज पीपल सी व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड, और ऑब्वियसली उस तरह SOPs फॉलो नहीं हो रहे जितने इमरजेंसी फुटिंग पे होने चाहिए। We're going to see you tomorrow, inshallah.